क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। इसको YouTube पर भी चालू कर देते हैं ताकि अगर ऑक्यूपेंसी अधिक हो जाए तो साधक वहां पर भी जुड़ सके। ठीक, गायत्री मंत्र के साथ में ईश्वर हम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 5 साल की इस पंचकोश की यात्रा में बहुत से अनुभव हमें साधकों के माध्यम से और ये गुरुदेव की कृपा से इस पंचकोश के कोर्स के माध्यम से हमें सीखने को मिले। जब हम लोग सामूहिक रूप से जुड़कर एक टीम में जुड़कर कार्य करते हैं तो उसकी क्षमता कई गुना अधिक हो जाती है। कोई व्यक्ति अगर एकांत में साधना करता है, अकेला साधना करता है, तो उतनी शीघ्रता से प्रगति नहीं कर सकता जितना समूह में रह के करता है। व्यक्तिगत प्रयोग को, आत्मिक स्तर के प्रयोग को गायत्री प्रयोग बोला जाता है। और जब ये प्रयोग सामूहिक रूप से किया जाए, जब एक बड़े क्षेत्र में बदलाव करना हो, बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाए, तो इसको सावित्री प्रयोग बोलते हैं। पंचकोशीय साधना सावित्री की साधना है। हमने साधना की, गायत्री साधना के माध्यम से हमारा आत्मिक परिष्कार हुआ। हम लोग को उतनी दिशा और उतना प्रकाश तो मिल गया कि हम अपनी प्रगति अपने जीवन में कर सकते हैं, अपने आप को तार सकते हैं। लेकिन अगर प्रगति उस स्तर की चाहिए कि अपने साथ दूसरों को भी साथ में लेकर, कोई व्यक्ति अगर स्वयं तैर लेता है तो ठीक है, अगर पानी में जाएगा डूबेगा नहीं। लेकिन उस स्तर की विशेषता को अर्जित करना कि हम स्वयं तो तैर जाएं, साथ में 2-4 लोगों को और बचा लें, उनको भी डूबने से बचा लें, तो उसके लिए विशेष स्तर का अनुभव, विशेष स्तर का अभ्यास व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर हम ये कोर्स में ना भी बैठें तो ऐसा नहीं कि पंचकोश साधना हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी एक दिन मैं एक सीनियर साधक से मिल रहा था, वो एक किताब पढ़ रहे थे, किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखी है। उसमें बहुत साधनाओं के बारे में उन्होंने लिखा, मुख्यतः तिब्बती लामाओं और उसके बारे में उन्होंने उसमें लिखा था। वो साधक बता रहे थे कि इसमें भी पंचकोश का वर्णन आया है और इसमें एक कोश के लिए 7 साल का समय निर्धारित किया गया, मतलब 35 वर्ष व्यक्ति को लगे। और गुरुदेव ने कितना बताया है कि एक सिंसियरली कोई व्यक्ति अगर 2 वर्ष अगर एक कोश पे काम करता है तो उसका एक कोश इस स्थिति में आ जाता है कि उसे लगे कि हाँ, हमारा कोश जागृत हो गया। तो ये सामूहिकता का परिणाम होता है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न का ये परिणाम होता है। यात्रा सभी की उसी माध्यम से ही होनी है। परमात्मा जब भी आगे बढ़ने के लिए बोलेगा, इसी रास्ते पे हमें हम लोगों को चलना पड़ेगा। और ये यहाँ नहीं, विदेशों में भी
जब भी किसी भी व्यक्ति ने अपने स्तर से किसी भी व्यक्ति की, जीव मात्र की या फिर मनुष्य की प्रगति के बारे में मूल्यांकन किया कि उसकी प्रगति किन-किन स्टेप्स में हो सकती है, किन-किन सोपान पे उसको चढ़ना पड़ेगा, तो यही चीज़ निकल के आई। वरुण ने भृगु को कोई भी क्रिया योग नहीं बताया। उन्होंने कहा जाओ और साधना करो, तपश्चर्या करो। लेकिन वरुण जो है जब तपश्चर्या करके आए, तो इसी रास्ते पर ही उनकी प्रगति हुई। एक-एक करके इसी स्टेप बाय स्टेप इसी कोश में, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय। इसी स्टेज में निकल कर वरुण जो है आगे बढ़े। तो पंचकोश साधना ये कोई अलग से कोई प्रोग्राम नहीं है। ये जीव की यात्रा का ही वर्णन है। और उसकी यात्रा में ये 5 स्टेशन 5 पड़ाव पड़ते हैं। जो भी आत्मिक प्रगति की यात्रा में आगे बढ़ता है, उसको इन्हीं से गुजरना पड़ता है। लेकिन वह व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होता है जिसको एक स्पेसिफिक प्रोग्राम मिल जाता है, उसकी यात्रा सुगम हो जाती है। हम लोग पैदल जा रहे हैं, अगर कोई हमें सहयोगी मिल जाता है हमारा, कि चलिए हम भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में बैठ लीजिए, तो वो यात्रा जो है, जो कई घंटों में होनी थी, वो कुछ ही मिनट में संपन्न हो जाती है। यही मार्गदर्शन, यही गुरु सत्ता का अपने जीवन में महत्व होता है। हम लोग जब पीजी कर रहे थे, एमसीए कर रहे थे, तो हम लोगों को एचआर मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ाई गई। उसमें मैस्लो की थ्योरी पढ़ने को मिली। मैस्लो पश्चिमी विद्वान हुए हैं, पश्चिमी दार्शनिक थे। उन्होंने इस तरीके की थ्योरी दी कि उनको पागल बताया गया। जहां पर भी कोई भी व्यक्ति, जहां पर भी आत्मिक प्रगति की बात करता है, तो उसकी थ्योरी जल्दी लोगों को पचती नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो है एक सामान्य ढर्रे में चलते रहना चाहता है। जब व्यक्ति ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट से जब एचआर मैनेजमेंट की तरफ बढ़ा, नहीं, मनुष्य हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है और उसको हमें कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? एक मनुष्य को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए हमें क्या चाहिए? तो इस मोटिवेशन के लिए फिर ये कहा गया, जहां साधनों को नहीं, व्यक्तित्व को, मनुष्य को प्रधानता देगी, तब एचआर मैनेजमेंट जब कॉन्सेप्ट में आया, तब ये खोजा गया कि किन-किन व्यक्तियों ने ह्यूमन रिसोर्स के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए काम किया, पश्चिमी विद्वान। तो पाया गया कि मैस्लो की थ्योरी जो है, इसको बॉटम अप थ्योरी बोलते हैं। ये थ्योरी थ्योरी जो है, ये हमारी मदद कर सकती है। अब किसी भी व्यक्ति को अगर हमें प्रेरणा देनी, मोटिवेट करना है, तो हमें देखना पड़ेगा वो किस स्तर पे व्यक्ति काम कर रहा है, उसकी चेतना किस स्तर पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि किसी मैनेजर को जो बहुत पैसा कमा रहा है, उसको कहें कि हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, तो उससे जो है तुम्हें जो है वो उसको मोटिवेशन, प्रेरणा मिलेगी। पैसा तो अपार है उसके पास। पैसे के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे जो है व्यक्ति को अगर वो दे दिया जाए, वो सम्मान दे दिया जाए, तो व्यक्ति जो है उसका प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो उसमें उन्होंने बताया कि जीव की चेतना भी जो है, इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर चलता है, तो इसी तरीके से अपनी लाइफ में करता है। तो उन्होंने फिजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम और फिर सेल्फ रियलाइजेशन, ये 5 स्टेप में उन्होंने बताया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर कहीं संसार के किसी भी कोने में भी, किसी भी भाषा में, किसी भी संस्कृति में अगर व्यक्तित्व के विकास की अगर चर्चा करेगा, तो यही 5 पड़ाव उसके जीवन में आएँगे। हो सकता है कि वहाँ की संस्कृति के अनुसार, वहाँ की भाषा के अनुसार वो पैटर्न अलग हो जाए, लेकिन आएगा केवल यही। तो समझदारी इसी में है कि अगर हमें कोई अच्छा प्रोग्राम मिल रहा है, तो क्यों ना सिंसियरली इसमें भी अभी हम लोग ये इसमें स्क्रूटनी कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि कौन-कौन से व्यक्ति जो हैं इसमें कैसे-कैसे, कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन उसमें एक्टिव नहीं है। बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन बहुत प्रगति कर गए। तो अपनी-अपनी सिंसेरिटी के अनुसार सबको इसमें परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन समझदारी इसी में है कि इस लाभ का सुअवसर उठाया जाए और साथ में हम तो आगे बढ़ें और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए अपने अनुभवों को भी हम बाँटते जाएँ।
इसीलिए इसीलिए टीम वर्क हमेशा। एक व्यक्ति हार जाता है लेकिन कभी कोई टीम नहीं हारती, कभी किसी टीम को हारते हुए नहीं देखा। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर अवार्ड हम लोग जीत पाए कि नहीं जीत पाए। लेकिन जिस टीम जो जिस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, जिस प्रैक्टिस के लिए बनाई जाती है, जिस योग्यता को सीखने के लिए बनाई जाती है, तो वो कभी नहीं हारती। बाकी खेल में तो हार-जीत चलती रहती है। लेकिन जो उ उस उ उद्देश्य था वो कभी जो उसका पर्पस डिफीट नहीं होता, लेकिन अकेला व्यक्ति हार जाता है। तो हमें ये इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो हमें इसका उपयोग करते हुए अपने अनुभवों को भी साझा करना है। ऐसा नहीं कि हम तो महात्मा बन गए, अब क्या करें? अपने अनुभवों को साझा करें दूसरों के साथ में ताकि उनको भी प्रेरणा मिले। हम लोग अगर सीनियर साधक होके या कोई भी अनुभव अगर हमारे पास अगर हमने अपनी 6 महीने की साधना में, 1 साल की साधना में, 1 महीने की साधना में अर्जित किया है, तो हमें कुछ ही मिनटों में ज़रूर उसको जो है बताना चाहिए ताकि दूसरे साधक को भी प्रेरणा मिले। हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान ने अलग-अलग क्वालिटी दी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जिसमें हम हमारी विशेषता है, तो हम उस अनुभव को साझा करके ज़रूर दूसरों को मोटिवेट करें। इसलिए आप सभी से निवेदन कि अपना अनुभव ज़रूर साझा करें, नहीं तो हमारे ऊपर एक ऋण रहता है, एक सामाजिक ऋण रहता है कि हम लोग सीखे थे, हमें अनुभव था लेकिन हमने अपना शेयर नहीं किया, बताया नहीं। तो इस ऋण से उऋण होने के लिए भी हमें जो अपने अनुभव को बताना चाहिए, भले ही हम 1 मिनट में बोल दें उसको। और भले ही हमें ये नहीं हमें रियलाइज़ेशन भी नहीं हुआ तब भी हम बोल दें उसको, तब भी हमारा फ़ायदा है कि मैं 6 महीने से इसमें लगा हुआ हूँ और मुझे कोई भी मेरी प्रगति नहीं हुई, तब भी फ़ायदा रहेगा। क्योंकि उसके लिए फिर वहाँ पर कहाँ फ़ॉल्ट है फिर उस पर काम किया जाए। आप अगर 6 महीने से इस प्रोग्राम में हैं और आप अगर प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी प्रगति के पीछे कहाँ पे क्योंकि हमारे साथ के ही लोग जो है सेम पैटर्न को फ़ॉलो करके और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं? तो अपनी अपने अनुभव की चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। और ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम कुछ बोलेंगे सामने वाले सब तो ये मान लीजिए सबका कहीं न कहीं कहीं न कहीं कमियाँ रहती हैं। तो अगर हम अपने इसको बताएँगे कि हम ये कर रहे हैं, हमें ये दिक्कत आ रही है, तो इससे कहीं कोई हमारे मान में कहीं भी हानि होने वाली नहीं कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में क्या समझे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक अपना अनुभव शेयर करने के लिए इसमें आगे आएँ और अभी सबसे पहला जो पार्टिसिपेंट लिस्ट में जो नाम है, इसमें जो हमारे सीनियर मोस्ट साधक हैं, वो उम्र में तो हमसे बड़े ही हैं, लेकिन अनुभव में भी हम सभी से बड़े हैं। उन्होंने जीवन को बड़े ही जिसको ये कहना चाहिए आदर्श के अनुसार उन्होंने जीवन को जिया है और उनका बहुत ही अनुभव है। तो जब ऐसे आदर्श व्यक्तित्व हमारे बीच में हों, जिन्होंने अपनी ड्यूटी में रहते हुए, जिन्होंने अपना ऑफ़िस में रहते हुए और चाहे वो सांसारिक क्षेत्र हो चाहे आत्मिक क्षेत्र हो, उन्होंने अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में एक्सीलेंस से उन्होंने काम किया है। और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मैं निवेदन करूँगा आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह जी बाबूजी को कि वो कृपया आएँ और अपना अनुभव के बारे में हमें बताएँ कि वो इस साधना से बढ़ते जा रहे हैं तो नित्य नवीन रोज़ नए-नए अनुभव होते हैं। तो आप कृपया हमें बताएँ आपसे निवेदन है कि हम लोग किस प्रकार से और आगे बढ़ें? अमन जी, बहुत-बहुत प्रणाम आपको बाबूजी और प्रणाम। सभी साधकों को, आदरणीय बाबूजी को सादर प्रणाम। मैंने अपने जीवन को जिस तरह से जिया है, अमन भैया ने तो बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत पीछे हूँ। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि मेरी प्रगति जो भी हुई है, ये बाबूजी के सानिध्य में ही हुई है। इसके पहले गुरुदेव से मैंने दीक्षा लिया था। दीक्षा तो बहुत पहले लिया था 1981 में ही और हमेशा जब बाबूजी से सानिध्य मिला तो मैं देखता रहा कि उनको 80 में दीक्षा लिया गया था उनके द्वारा और मैं
81 में लिया था। फिर भी मेरी प्रगति जब मैं आँकता हूँ तो मैं इतना पीछे पाता हूँ कि लगता है कि अ, ये अभी भी मुझे आध्यात्मिकता का थोड़ा-सा ज्ञान जो मिला है, ये बाबूजी की कृपा से ही मिला है। ये गुरुदेव ने उनको जो हम लोगों को सानिध्य में भेज दिया और हम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला कि उनके साथ हम लोग जुड़ गए और उनसे ज्ञान अर्जित करने लगे। तो थोड़ा बहुत हमको आध्यात्मिक ज्ञान जो जो कुछ मिल पाया है, वो बाबूजी की कृपा से ही मिल पाया है। और मेरी पात्रता गुरुदेव से मिलने के बाद सिर्फ़ इतनी रही होगी कि मैं निष्ठापूर्वक जो कुछ बताया गया था उसको करता रहा और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए जो समाज का जो भी अपनी ज़िम्मेदारी थी उसको पूरा करते हुए उसको मैं निभाता रहा। अ, इसमें मैं आज तक इतना ही पहुँच पाया हूँ कि थोड़ा बहुत हमको समझ आध्यात्मिकता की हुई है। मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक बनने की तरफ बढ़ रहा है और मैं आप सब लोगों से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है और बहुत मैं सबका आभारी हूँ क्योंकि आप सबके जो भी अनुभव सुनाए गए, जो भी लेक्चर्स दिए गए और जो भी मतलब सानिध्य में जो प्राप्त हुआ हमें, सबका मैं आभारी हूँ क्योंकि मुझे सबसे सीखने का मौका मिला है। इसीलिए मैं कम से कम इस स्तर तक पहुँच पाया हूँ कि अब ये विश्वास हो गया है कि आगे की यात्रा जो भी होगी, वो बहुत ही शानदार होगी और मुझे किसी प्रकार की शिकायत किसी तरह से कम से कम अपने से भी नहीं रहेगी क्योंकि मैं अपना प्रयत्न करता हूँ। मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ, करता हूँ अपनी क्षमता के हिसाब से और मैं विश्वास रखता हूँ कि मुझे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। जो भी ईश्वर देना चाहते हैं, वो मिलेगा और समाज के लिए कुछ उपयोगी बन सकने योग्य हो सकूँगा। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और अपनी तरफ से मैं यही एडवाइस करूँगा आप सबको कि इसमें देखिए ये आनंदमय जीवन की यात्रा है और बाबूजी जैसे व्यक्तित्व का इसके साथ जुड़ जाना, ये हम सबकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जी बाबूजी, बहुत-बहुत प्रणाम। हम लोग हमेशा जो है आपसे सीखने के लिए तत्पर हैं और हमेशा आपसे सीखते भी रहेंगे। आपने जिस हिसाब से जो है परिवार में, समाज में एक अपना एक विशेष अपना व्यक्तित्व के निमित्त जो आदर्शों की स्थापना की है, हम लोगों को उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। हम लोग हमेशा जो है उससे आगे बढ़ते रहेंगे। बाबूजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसमें आगे नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट हैं, ये राठौर जी हैं। तो राठौर जी अगर हों तो अपना इसमें हैंड रेज़ कर दें। राठौर जी जो हैं इधर एमपी से हैं, धार एमपी से। डॉक्टर लीलावती यादव हैं। जी, डॉक्टर लीलावती यादव, अगर आप हैं इसमें तो अपना हैंड रेज़ कर दीजिए कृपया। डॉक्टर लीलावती यादव, अच्छा ये दीदी हैं इसमें। हाँ, दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। क्योंकि इसमें 2-2 डुप्लीकेट नाम है, तो अगर आप हैंड रेज़ कर देंगे या अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो थोड़ी सुविधा रहेगी। जी। श्रीमती शांति यादव हैं। जी। शायद वो नहीं है इसमें, अभी जुड़ नहीं पाई हैं। अम्बेडकर नगर से। जब तक ये बाकी जो हमारे लिस्टेड पार्टिसिपेंट्स नहीं आ रहे, तो जो भी अपना अनुभव अपना साझा करें,
वो लोग कृपया ज़रूर आएँ। जी, जी। जी, वीरेंद्र प्रसाद जी का हैंड रेज़ है। जी, आप कृपया अपने आप को अपना वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो कहाँ है? जी हाँ, स्टार्ट जी, आप अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। गॉट इट। बाबूजी प्रणाम। जी, प्रणाम जी, बाबूजी। आपको बहुत-बहुत जी, बाबूजी बहुत-बहुत प्रणाम आपको। जी, साधना का क्रम करीब 1.5 साल से चल रहा है और अन्नमय कोश में इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहा। वगैरह थे हल्के हो गए हैं और प्राणमय कोश में जो है प्रगति है, कुछ साइड इफेक्ट भी मिले इसके। साइड इफेक्ट में ये हुआ कि मुझे पूछ गया, जैसे कि पेट में जो है, जैसे कोई चीज हम लोग जो है नाड़ी शोधन छोड़ करके प्राणाकर्षण करने लगे, पता चला कि उसमें पेट में जो है वो स्वादिष्टान चक्र के बीच में लगता है कोई पत्थर पड़ गया, तो निर्देश मिला कि आप नाड़ी शोधन में आ जाइए। तो नाड़ी शोधन से उस समस्या का जो है समाधान हो गया। और मनोमय कोश में अभी ऐसी स्थिति बनती है कि गलतियां जब होती हैं तो उसको बुलानी सी होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें रियलाइज करना चाहिए। विज्ञान में कोश में तो प्रगति में सहजता दिखती है, वो सहजता वो हल्की फुल्की है, लेकिन आनंद में कोश को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस आनंद की बात है, कौन सी आनंद की बात आनंद कोश में बात हो रही है। तनाव नहीं रहता है, खुश रहते हैं, चैतन्य रहते हैं। तो अभी तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसमें जो है आध्यात्मिक आनंद और ये भौतिक आनंद क्या है, लेकिन यह है कि अन्नमय कोश की साधना ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। और श्रीमती जी को भी इसका लाभ है हमको, और बाकी सब ठीक, बहुत अच्छी प्रगति। 24 सालों की गायत्री साधना में जो चीज 1.5 साल में मिला है वो संभवतः जो है 24 साल में नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के साथ हम अब अपना बड़ी विराम देते हैं। धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसको बंद करना ना। हाँ, तो इसमें ये रहता है, हमारे जब भी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ प्रोसेस हमारी इस तरीके से रहती है कि उसमें साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है कि हमें जब भी हमारा साइड इफेक्ट आए तो हमें बैक हो जाना चाहिए वहाँ से, बाबूजी जैसे बताते हैं, तो हमें बैक हो जाना चाहिए। और आप तो बहुत ही सीनियर साधक हैं, आप पहले से भी साधना करते रहे हैं और आपका जीवन भी जो है एक सामाजिक जीवन रहा है और समाज में आपकी काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा है। तो जो इसमें ये आनंद की बात कही गई कि आनंद किस तरीके का होना चाहिए, तो इसमें अगर गुरुदेव की टर्मिनोलॉजी में अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस आनंद की बात कही है, वो कर्तव्य परायणता वाले आनंद की बात कही है, कर्तव्य परायण जीवन जीने को। क्योंकि हम लोग ये सहज समाधि वाली भी जो बात कहते हैं, जो कबीर जी वाली, तो वो कर्तव्य परायण जीवन जीने और मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य का कर्तव्य है कि अपना आत्मिक विकास और समाज का, संसार का सुधार और समाज और संसार के लिए हम जितना कर पाएँ, ये कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य को हम अपनी भूमिका में कितना पालन कर पा रहे हैं? जितना भी हम निष्काम भाव से हम लोग सेवा करते हैं, जितने भी हम लोग निष्काम भाव से काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें जो आनंद की फीलिंग होती है, यही आनंदमय कोश का आनंद है। तो ये सब आज तक हम लोग आनंद जो है सांसारिक वस्तुओं से ले रहे थे, अपनी तन्मात्राओं से आनंद ले रहे थे, भौतिक जगत की अलग-अलग साधनों से आनंद ले रहे थे। तो वहाँ से हट के जब व्यक्ति कर्तव्य परायणता वाली बात में आता है, तब उसको जो एक आनंद की अनुभूति होती है। जब व्यक्ति इसमें गुरुदेव ने कहा है कि कोशों की अपूर्णता और संसार में जो हमारे कोश हैं, इस कोश की अपूर्णता को अगर इस संसार के भोगों के साथ में अपने इसमें जो पंच भौतिक सृष्टि है उसके साथ में अगर मिला दिया जाए, तो अपूर्णता ही एक विषैली गैस बनाती है जिससे हमारा जो है आनंद खंडित होता है। तो जब व्यक्ति को ये बोध रहता है, जब स्थित प्रज्ञ स्थिति में व्यक्ति रहता है, उसको ये बोध रहता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, तो उन लिमिटेशन को फिर व्यक्ति समझते हुए और फिर उस कार्य में करते हुए हमेशा सजग रहता है
कि कहीं हम ये संसार में रमण कर रहे हैं, तो रमण करते हुए कर्तव्य भाव से रमण करें, लिप्त ना हो जाए उसमें। जब व्यक्ति लिप्त होता है तो उसका आनंद वहां पर खंडित हो जाता है, और फिर व्यक्ति जब संसार में आनंद लेने लगता है तब वहां पर आकर दिक्कत, जैसे बाबूजी कहते हैं आकंठ डूब जाना। तो उसमें जाएं तो सही, उतना जाएं सजग रहकर उस चीज का आनंद उठाएं। और कर्तव्य प्राण में तो वास्तव में अपना एक आनंद रहता है। तो ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनुभव के लिए। इसमें आगे जी अगर डॉक्टर लीलावती अगर आ गई हैं तो कृपया अपना हैंड रेज कर दीजिए। शांति देवी जी नाम जो आए थे इसमें। बाकी भी जो कोई पार्टिसिपेंट्स अपना हैंड रेज कर सकते हैं जी, क्योंकि जो लिस्ट आई थी अभी तो मुझे लगता है कि अभी है नहीं इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं जी। भी दोबारा हैंड रेज है। हाँ जी बाबूजी जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बाबूजी और सभी साधकों को प्रणाम मेरा। मैं शांति देवी बोल रही हूँ अम्बेडकर नगर से। अच्छा और जी, बहुत मुझे बहुत तो प्रणाम। यही था कि कोई भी रोग ठीक होगा, लेकिन बाबूजी के सानिध्य में आकर के मेरे सब धीरे धीरे रहे हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है। सारे रोग समाप्त होते चले जा रहे हैं। हाँ साइड इफेक्ट हुआ था लेकिन अब ठीक हो गया है। अनुभव ये भी था, मेरे गले में जलन बहुत तेज होती, सीने से उठता था और इतनी तेज होती थी जैसे लगता था प्राण ही निकल जाएगा, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां रहती हैं। प्रणाम। जी जी, तो कभी कोई परिस्थितियां रहती हैं जिसमें हमें कोई क्रिया योग जैसे प्राणायाम है, तो कभी उग्र प्राणायाम कर लेते हैं तो शरीर में गर्मी भी बढ़ती है प्राणायाम से, तो कभी साइड इफेक्ट होता है। तो सहज जो गुरुदेव ने इसमें प्राणायाम बताए हैं, प्राणाकर्षण प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो इनका हम लोग प्रयोग करते रहें। इससे जो है धीरे धीरे जब हमारी शुद्धि हो जाती है तो फिर साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में कालीचरण भरद्वाज जी का हैंड रेज है। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी आप कृपया अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लें। जी बाबूजी प्रणाम, और बेटा अमन बहुत बहुत प्रणाम। तुम्हारा शकल देख के मतलब इस पे फोटो देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत प्रणाम। सभी साधक जो भी बैठे हैं सभी को प्रणाम। मेरा एक अनुभव है, और कि मुझे लगता है जैसे कि श्रद्धेय भाई साहब लाल बिहारी जी भाई साहब जो हैं, जब से मैं कांटेक्ट में आया, मैं फिजिकल कांटेक्ट में तो बाद में आया, लेकिन इससे पहले इनकी कुछ वीडियो बने हुए हैं और वो मैंने देखे तो मैं अंतरंग घुसता चला गया, और जो हम पुस्तकें पढ़ते थे और उनमें अपने प्रयोग करते थे, उसके बाद में इन्होंने जो हमें दिया, इन्होंने कहा कि भाई अपने 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 आप बनाओ। आपको क्या है कि हर शरीर का अपना अपना प्रभाव होता है, तो उस तरीके से मैंने अपने आप को इसमें ढालने की कोशिश की, और अपने आप को ढालने की कोशिश की तो एक अजीब आनंद की प्राप्ति होती है। और अब मुझे जहां भी कोई गांठ सी महसूस होती है तो वहीं मैं श्रद्धेय भाई साहब से पूछता हूँ, और पूछता हूँ तो फिर मुझे उनका समाधान मिलता है।
जब समाधान मिलता है तो मेरी प्रगति वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। और एक मैंने सीखा कि हल्की फुल्की जिंदगी और परिस्थितियों से तालमेल, यानी उतना सोचो ही मत जितना कि तुम कर नहीं सकते, और जितना हम सोचते हैं उतना, यानी संकल्प हम लेते हैं, हम छोटे छोटे संकल्प लेते हैं, तो वो हमारे जब पूरे हो जाते हैं उसमें और आनंद और उल्लास बढ़ता है। और शरीर की यात्रा बहुत सुंदर चल रही है। और अब कोष के बारे में मुझे नहीं मालूम कि आनंद ये मनोमय कोष हो गया कि आनंदमय कोष हो गया कि प्राणमय कोष हो गया या मेरा अन्नमय कोष हो गया। पेट का मैं पहले से ही थोड़ा सा रोगी रहा हूँ, करीब 18-20 साल से, 18-20 साल का था जब से। तो इसमें मेरे को एमएफ की डिसेंट्री वगैरह हो गई थी, और वो अभी भी कभी कभी हो जाती है। तो पता नहीं, वो मैंने भी उससे समझौता कर लिया, उसने कहा तू भी सही है और हम भी सही है, और हम भी अपने आप में वो करेंगे। तो उस तरीके से वो कर लिया। तो जब परिस्थितियों से तालमेल कर लिया, तो इसमें जो साधना का जो क्रम चल रहा है हमारा समाज में रहते हुए बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। और जहाँ कहीं भी हम मेरा एक जो सबसे बड़ा एक दायरा एक वो लगा है कि जहाँ कहीं भी जब जिस व्यक्ति से एक बार अगर मुलाकात हो जाए तो वो हमेशा के लिए वो अपने हो जाते हैं। अब ये क्या है ये मुझे नहीं मालूम। अब जैसे ये अमन बेटा जो बैठा हुआ है हमारा, ये और हम साथ साथ काम किया, वहां हमारे साथ में मुरादनगर में हम साथ साथ थे। तो आज भी मुझे इससे अपनापन, मैं देखो मेरे मुंह से शब्द बेटा ही निकल रहा है इसके लिए। और वाकई ये हमारे बच्चों की तरह ही है ना। तो ऐसे ही मेरा जहां कहीं भी हम मिलते हैं और वहां एक आत्मीयता का एक आनंद का अनुभव होता है। तो मुझे नहीं मालूम कि मेरी प्रगति कहाँ तक है और कैसी चल रही है। मुझे तो लग रहा है कि जब आनंद आ रहा है तो अच्छी चल रही है। तो ये अब मेरे ख्याल से हमारे भाई साहब अगर सुन रहे हो, लाल बिहारी जी भाई साहब को, तो उनको मेरा नमन है, मस्तक मेरा उनके चरणों में है। और वो ही इसमें मेरे को बताएं कि भाई आप यहाँ चल रहे हो, ये ऐसे नहीं करके ऐसे और करो, तो ये करो वो करो, तो फिर मेरे को आनंद आएगा, यानी और आनंद आएगा। तो इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। तो मैं तो ये चाहता हूँ, मतलब मैं अपने अनुभव के बारे में मैं बता नहीं पा रहा ठीक से, लेकिन मुझे जो आनंद आ रहा है वो मैं चाहता हूँ कि ये आनंद सबको आए। और ये जो इसमें जो वो कैटलिस्ट का काम किया है वो हमारे श्रद्धेय लाल बिहारी जी भाई साहब ने किया है। और मैं लाल बिहारी जी भाई साहब के लिए बहुत ही नतमस्तक होता हूँ और लोगों को प्रेरणा भी देता हूँ। और जो इनकी जो सीडी वगैरह जो थी वो मैंने लोगों को दी, तो उन्होंने लेकर के और अपने आप में उन्होंने भी ये जो योग वगैरह जो इन्होंने बताए थे और जो भी साधना का क्रम बताया था कि अपने मनोमय को, मतलब अन्नमय कोश से लेकर के व्रत, उपवास और तन्मात्रा साधना वगैरह, और जो भी मतलब मेडिटेशन वगैरह का जो भी वो करवाया कि आत्म विभूति योग वगैरह जो भी करवाए इन्होंने, तो उस तरीके से लोग करते हैं और अपने आप को बड़ा बल्कि वो तो मुझे श्रेय देते हैं। मैंने कहा भाई वो जो श्रेय जहां से मिल रहा है आप उनको दीजिए। और मैं तो फिर तुरंत ही नतमस्तक होके और एकदम सरेंडर कर देता हूँ भाई साहब के चरणों में। और फिर भाई साहब का कुछ ऐसा वो चलता है कि वो मेरे पास ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है, यानी मैं इधर करता हूँ वो और ज्यादा मात्रा में, यानी हजारों गुना होकर के मेरे पास में आता है। ये मेरा एक अनुभव है। और मैं तो भाई साहब को नतमस्तक होता हूँ। और जितने भी साधक बैठे हैं, अभी मेरे को एक जो यहाँ है विक्की, मतलब क्या नाम चाहिए, विष्णु जी के जो प्रश्न है वो मुझे बड़े अच्छे मार्मिक लगते हैं। मैं ये कम ही पढ़ता हूँ इसका उपनिषद वगैरह, वैसे पढ़ता हूँ। बाकी मैं जैसे योग की, जैसे योग वशिष्ठ वगैरह या आपके सांख्य योग दर्शन या पतंजलि योग दर्शन ये पढ़े, और इनके साथ साथ में और भी ये उपनिषद वगैरह ये पढ़े। तो उनमें से जो मैं नहीं निकाल पाता मैं उनसे समझौता कर लेता हूँ, लेकिन ये उन्हीं में से प्रश्न रख देते हैं। तो मुझे लगता है मैं बेटा ये तो बहुत अच्छा बेटे ने कर दिया था। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है।
और बहुत अच्छा वो है, और सभी लोग जुड़े हैं इससे और अपने अपने भाव व्यक्त करें तो अच्छा लगेगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और श्रद्धेय भाई साहब को सादर प्रणाम करता हूँ, और जितने भी हमारे भाई साहब हैं, एसी सिंह वगैरह जो भी बैठे हुए हैं यहाँ, और मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। संजय जी हैं हमारे यहाँ के गाजियाबाद के, और मैं इस समय ग्रेटर नोएडा में हूँ। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। जी, आदरणीय भारद्वाज जी को बहुत-बहुत प्रणाम। हम इन्हें अंकल बोलते हैं क्योंकि बहुत अर्ली एज से जो है हमें इनका सानिध्य मिला, और वास्तव में ये जो इन्होंने बताया, ये इनका तथ्य बिल्कुल सही है। इनके अंदर अपार प्रेम है, ये सबको बहुत प्रेम देते हैं, इसलिए जो है जो भी इनके सानिध्य में आता है वो अपना हो जाता है। तो हमेशा जो है बहुत ही प्रेम से जो है, तो इन्होंने वो सूत्र गुरुदेव का, जो गुरुदेव ने आत्मीयता बाँटने वाला सूत्र जो बताया था कि आत्मिकी की खेती, आत्मीयता की खेती की जाए, तो वो उन्होंने वो शुरू से की है और हमने इनसे बहुत प्रेरणा ली है। हम लोग मुरादनगर में थे, तो तब से हमने इनको देखा है और बहुत हमें हमेशा इनसे, तो ये उच्च कोटि के साधक भी हैं, और साथ में जैसे गुरुदेव था, एक एक जो है सबको परिवार की तरह लेके चलने वाला इनके अंदर ये योग्यता भी है, जिससे हम लोगों को बहुत सीखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि यहीं से जो है गुरुदेव ने जो प्रज्ञोपनिषद में लिखा है, आप कह रहे थे कि आनंद क्यों आता है? गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद में लिखा है कि जब व्यक्ति ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग और कर्म योग जब व्यक्ति का सध जाता है, तो उसके अंदर एक तीसरी धारा जो सरस्वती की होती है, अपने आप बहने लगती है। उसको उसको भक्ति की धारा, आनंद की धारा बोला जाता है। वो आनंद की धारा है दूसरों की सेवा करने में। उसके अंदर जो है जिसे औदार्य बोलते हैं, उदार भक्ति भावना। तो उदार भक्ति भावना जब व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, ये आती इन 2 स्टेज को पार करके है, ज्ञान योग, कर्म योग को पार करने के बाद में जब उदार भक्ति भावना आती है, जब सब पर अपना संसार, अपना परिवार लगने लगता है, तो जो आनंद की गंगोत्री उसमें से बहती है, वो व्यक्ति के जीवन को कभी भी शुष्क नहीं होने देती, कभी भी उसको जो है जीवन को नीरस नहीं होने देती, और यही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है कि इसको प्राप्त कर लिया जाए। तो आपकी यात्रा जो है बिल्कुल जैसे गुरुदेव ने बताया उसी हिसाब से चल रही है। हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और हमेशा प्रेरणा भी लेते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि ऐसे अपना अनुभव बाँटते रहें, ताकि हम लोग भी आपसे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे जयशंकर मिश्रा जी हैं, इनका हैंड रेज़ है। जी। जी, मिश्रा जी भाई साहब जी अपना वीडियो स्टार्ट कर लें। हाँ, प्रणाम बाबू जी। अमन भैया को प्रणाम, सुभाष जी, भाई प्रणाम साहब भाई को साहब। प्रणाम। हाँ, भैया पिछले 6 महीने से मैं इस साधना से जुड़ा हूँ और इसमें लाभ तो मुझे काफी मिला है। लाभ इस संदर्भ में पहले तो ये है कि शारीरिक रूप से स्वास्थ्य बहुत बेहतर हुआ है, और जो विसंगतियां जो जो सामाजिक जीवन में रहते हुए जिस तरह के भावनात्मक उथल-पुथल रहती थी, वो स्थिरता आई है उसमें। एक कभी काल अगर संवेगों का प्रवाह चलता भी है, तो 1 आध घंटे बाद वो नॉर्मल हो जाता है, और बाकी सभी सभी क्षेत्रों में एक प्रगति हुई है, मैं कह सकता हूँ। जिससे सुभाष भाई साहब का, अमन भैया का, आदरणीय भाव जी का समय समय पे मार्गदर्शन मिला है, उससे काफी लाभ मिलता है। लेकिन जो बाबू जी ने एक चीज कही कि आप भेद दृष्टि का त्याग कर दीजिए, पूरा विश्व जो है वो ईश्वर उसी में घुला मिला है। तो उस साधना में अभी इतनी प्रगति नहीं हो पा रही है। उस पे जैसे कि वो प्रयास किया जाता है, लेकिन वो मनोदशा उस तरह से बन नहीं पा रही, जिसके नाते कभी कभी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष के प्रति मालिनता वाला भाव भी होता है, क्रोध भी आता है, लेकिन फिर भी सब मिला के ठीक चल रही है। जी भैया। जी, जयशंकर जी भाई साहब को बहुत-बहुत प्रणाम।
और आपकी जो साधना सभी कोशों की बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया प्रगति चल रही है, हर दृष्टि से आपको लाभ हो रहा है। तो ये सभी हमारे लिए प्रेरणादायक है। जो आपने ये कहा कि इसमें जो भेद दृष्टि खत्म करने वाली बात है, तो इसमें आपको नहीं, इसमें सभी को होता है, क्योंकि ये ही एक अहंकार की गांठ जो होती है, ये व्यक्ति की सबसे मुश्किल होती है, सबसे मुश्किल तोड़ना होता है। तो इसको तोड़ने के लिए परम पूज्य गुरुदेव भी कहते थे कि ये मेरे लिए भी कठिन रहा, कि मैंने 2 साधनाएँ जो थी, परद्रव्येषु लोष्ठवत् और परनारी परदारेषु, ये 40 वर्ष में कंप्लीट कर ली थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे कामनी और कंचन में। लेकिन जो तीसरी साधना मेरे लिए सबसे कठिन रही, जिसके लिए मुझे सबसे जद्दोजहद करना पड़ा, वो आत्मवत् सर्वभूतेषु की साधना थी। तो इसमें गुरुदेव भी ने भी अ, कठिन संघर्ष करके जो है इसको प्राप्त किया है। तो अगर हम फेलियर होते भी हैं, अगर रोज भी फेलियर हो रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो है हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमें बोध है कि हमें लक्ष्य यही वाला प्राप्त करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो अपने लक्ष्य का बोध रहता है तो व्यक्ति अपने जीवन में ज़रूर इस चीज़ को प्राप्त कर लेता है, भले ही कितनी बार फेलियर हो। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही अपना अनुभव देते रहें। जी, इसके बाद में सुमन दीदी हैं। जी, सुमन दीदी। जी, जी, आप प्रणाम अपने आप जी। को अनम्यूट कर सकते हैं मिश्रा जी भाई साहब। जी, धन्यवाद। हाँ, सुमन दीदी। दीदी भी प्रणाम अपना बाबू वीडियो जी। स्टार्ट। हाँ, दीदी प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, अपना वीडियो और स्टार्ट कर लीजिए आप। भैया मैं पंचकोशी साधना से तो शुरू से ही जुड़ी हूँ। रेगुलर क्लास नहीं होता था और मेरे पर्सनल लाइफ में भी उठापटक ऐसे ही हुआ है। 5 साल में मुझे तो 4 जगह पोस्टिंग मिल गई, कोलकाता, पटना, गया, देवघर। और जब ट्रांसफर होता है तो न्यू प्लेस, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू लोग। लेकिन पंचकोशी साधना से ना एक बैलेंस करना जो होता है ना, बाबूजी के क्लास से मैं सीख गई। और गुरुदेव को तो मैं शुरू से ही पढ़ती थी और गुरुदेव को देखने के बाद जो इमेज क्रिएट होता था कि हमारे गुरुदेव कैसे होंगे, और ये ललक अभी भी है मेरे अंदर। जो भी गुरुदेव को प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष सुना है, तो उनके पास में दौड़े-दौड़े ऐसे ही खींची चली जाती हूँ। तो बाबूजी से आकर्षण का एक कारण ये भी था क्योंकि बाबूजी हमारे डायरेक्ट डिसाइपल है हमारे गुरुदेव के। उनको देखने के बाद मुझे अब भी लगता है हमारे गुरुदेव कितनी महान होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि गुरुदेव जब बाबूजी इतने अच्छे हैं, तो गुरुदेव कैसे होंगे। मुझे रामकृष्ण परमहंस की एक लाइन बड़ी अच्छी लगती थी। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोली हैं कि चंदा मामा जैसे सबके हैं ना, वैसे ही भगवान सबके हैं। तो बाबूजी भी वही बात बोलते हैं कि चाट वाला, खोमचा वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक हर कोई पंचकोशी कर सकता है। गुरुदेव ने भी लिखा है, लेकिन हमने पढ़ा उसको उतना नोटिस नहीं कर पाई थी, जितना बाबूजी के बार-बार रिपीटेशन से ये फील होता है। तो मेरी पंचकोशी साधना अच्छी चल रही है। बाबूजी ने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जिस पर चलना है, राह मतलब लंबी राह है, मंजिल तो मिलना ही है, मुझे तो दृढ़ विश्वास है। क्योंकि एक गुरुदेव कहते हैं, मेरे में अगर आप बेटा अगर तुम नहीं पा सको तो या तो मैं गुरु अच्छा नहीं हूँ या आप शिष्य अच्छा नहीं हूँ। तो दोस्त तो अपना ही है, मुझे अपना ही शिष्यत्व को निखारना है, अपनी ही पात्रता बढ़ानी है। तो मैं शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब कैसे मैं थैंक्स बोलूँ इस ग्रुप को, बाबूजी को, गुरुदेव को, अपने आप को जो मैं जुड़ पाई सबको। और मैं अपने मेरे मैंने किसी लोग मतलब अपनी फैमिली मेंबर में कुछ लोगों को जोड़ा भी है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं सबको बताती भी हूँ। और ये बहुत आसान तरीका है लाइफ को जीना, सरल। और बाबूजी बोलते हैं अध्यात्म एक सरल है, सुविधापूर्ण होती है, असुविधा कहीं नहीं होती है। तो वही चीज़ मिला भी है। तो यह कहकर मैं समाप्त करूँगी। थैंक यू। दीदी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अ, आपकी प्रगति वास्तव में बहुत तेज हुई है, और सबसे बड़ी बात जो आपके अंदर जो हम लोगों को दिखती है, वो तीव्र संवेगा नाम की है। तीव्र सा इसीलिए आपकी प्रगति बहुत, कि आपके अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती है कि किस तरीके से और आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। और यही बेचैनी ही साधक को, जिसको तीव्र संवेगा नाम, उसका संवेग मोमेंटम बहुत तेज हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर ये बेचैनी रहती है कि अभी तो मैं बहुत ही अभी आगे, मुझे बहुत आगे यात्रा करनी है, तो साधक का आप शुरू से जो है विवेकानंद परंपरा में भी रही, फिर गुरुदेव के साथ में जुड़ी, और आप एक उच्च कोटि की साधक हैं। आपके बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। आपने बताया कि
जो है ये साधना के बाद में किस तरीके से आपके मानसिक स्तर में बदलाव आया? आपने उपनिषद पढ़ा, पहले उपनिषद समझ में नहीं आता था लेकिन बाद में समझ में आने लगा, उसमें गहराई में उतरने लगे। तो ये व्यक्ति के जीवन में तभी आ पाता है। उपनिषद पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति उपनिषद जैसा जीवन जीता है, औपनिषदिक शैली में जब जीवन जीता है, वैदिक शैली में जब जीवन जीता है, तो फिर उसके लिए रेफरेंस टेक्स्ट बन जाता है। फिर ये पढ़ने का टेक्स्ट नहीं रहता। रेफरेंस टेक्स्ट होता है कि अब मेरी प्रगति यहाँ तक हो गई है, तो मैं देखूँ कि मैं कहाँ तक हूँ। फिर वहाँ से समाधान ढूँढता है, तो वहाँ पर उसकी प्रगति बहुत तेज होती है। तो ये वैदिक टेक्स्ट जितना भी है, सारा का सारा ये रेफरेंस टेक्स्ट है हमारा, कि जहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रुथ लिखा हुआ है कि भाई अभी हम यहाँ तक आ गए हैं, अब इसके बाद में हमें कहाँ जाना है, तो वहाँ से हमें दिशा बोध मिलता है। तो ये जो है आपका स्वाध्याय और साधना बहुत ही तीव्र गति से चल रही है और हम सभी की शुभकामनाएं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और हमें आप लोगों से आप व्यक्तिगत क्षेत्र में भी जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब में है, जहाँ पे हर व्यक्ति को जो है आए दिन नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैंक में है, मैनेजर पद पे हैं, तो वहाँ पे कस्टमर्स को भी सैटिस्फाई करना पड़ता है, एम्प्लॉइज़ को भी देखना पड़ता है। बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बहुत एग्रेशन में आते हैं, बहुत जो उसमें आते हैं, तो आपको सब देखते हुए पूरा आप संतुलन बैठा पा रही हैं और पंचकोश साधना इसमें पूरी हेल्प आपके लिए पूरा हेल्प कर रही है। तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा हम सभी लोगों के लिए है कि अपने निजी जीवन में भी हम लोग इस तरीके से इस सूत्रों को अप्लाई कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। आगे हरिशंकर जी हैं। जी। जी भाई साहब कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, अपना वीडियो स्टार्ट करें। हम बाबूजी को प्रणाम, भैया को प्रणाम, अमन भैया, विष्णु भैया, सभी लोगों को प्रणाम, सभी साथियों को मेरा बारंबार प्रणाम। कोषों का अलग अलग तो नहीं जानते हैं, लेकिन सभी कोषों पर ध्यान देते हुए कार्य कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, साधना भी ठीक ठाक चल रही है और इसके बाद शरीर भी स्वस्थ है, क्रोध पर नियंत्रण करने में कामयाब हैं। हाँ, एक चीज थोड़ा समझ में नहीं आती है और किसी को कैसे किस ढंग से मोटिवेट किया जाए, मतलब कहाँ से शुरू किया जाए। अगर किसी को कुछ बताना हो, क्योंकि पांचों कोष में मतलब शुरू तो अन्नमय कोष से होता है, तो अन्नमय कोष की जानकारी सबको बता दी जाती है कि भैया उपवास करिए, अच्छे अच्छे हल्के भोजन करिए, सुपाच्य भोजन करिए, किस प्रकार से चलता है। तो अपना तो सब ठीक है चल रहा है, ये थोड़ा अध्ययन कम हो पाता है। जी, जी भाई साहब और इधर बाबूजी के द्वारा निर्देशों से और ये जो क्लास चल रही है, इसके बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आया। अपने अंदर पहले जो घबराहट होती थी, ये था कि एक अब कैसे होगा, क्या कैसे होगा, इस सब के बारे में संतुष्टि मिल गई है कि जो कुछ है अपने सत्कर्म करते रहिए, आगे जो विधान है वो पूर्ण होंगे, जैसे भी होंगे। और सत संकल्प हमने ये देखा है कि कोई भी सत संकल्प ले लिया जाए तो अवश्य पूर्ण होता है मनोयोग से। तो बाबूजी की कृपा से, सुभाष भैया की बहुत बहुत वो है कि उन्होंने बहुत हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है और उनको देख करके हमारा बल बढ़ता है। और अमन भैया, विष्णु भैया, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब जिस ढंग से मोटिवेट कर देते हैं और इस ग्रुप में जो कोई समझ नहीं पाता उसको जो लिखित रूप में जो आप सारांश लिख कर दे देते हैं, उससे भी लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। बाबूजी को बहुत बहुत प्रणाम और सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम नारायण। अंबेडकर नगर से हरशंकर मौर्य हरिओम में हूँ। जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बहुत ही ये कहा कि ये क्रोध पे नियंत्रण करना एक बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति बहुत ही प्रयास करता है इसके लिए, मुझे लगता है जीवन भर निकल जाता है, तब जाके इस तरीके की ये चीज़ें आती हैं कि व्यक्ति अपने क्रोध को, वास्तव में क्रोध को यहाँ नियंत्रण करने की बात भी है, और साथ में एक और बात जुड़ी है कि इसका कन्वर्जन कर देना। गांधी जी को भी क्रोध आया था, लेकिन उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, हमेशा शांत बने रहे। लेकिन एक आंतरिक क्रोध जो था उनको उनको जो है उनकी उनकी क्रांति में जो है बदल गया, सत्याग्रह में बदल गया। तो अपने क्रोध को इसी प्रकार से हम लोग नियोजित कर सकते हैं। क्रोध वास्तव में हमारे लिए एक शक्ति है, अगर उसका सही नियोजन हो जाए तो यही हमें। और दूसरा जो आपने कहा कि मतलब हमारी स्थिति क्या है अभी ये पता नहीं है, तो इसके लिए ही स्वाध्याय किया जाता है। जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है तब उसको मालूम पड़ता है कि मेरी स्थिति क्या है। तो जब जी वो स्वाध्याय करने से अपनी स्थिति को समझता है तो फिर उसको ये भी मालूम पड़ता है कि मुझे अब आगे जाना कहाँ है। तो उस स्थिति में यात्रा बहुत ही तेज हो जाती है। जब जी हमने शुरू में गायत्री महाविज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया तो हमें मालूम पड़ा कि एक साधक की गायत्री महाविज्ञान कोई पुस्तक नहीं है, एक साधक के जीवन की यात्रा है। हमें मालूम पड़ा कि हम अपनी यात्रा में कहाँ तक पहुंचे और कितने दूर हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। इसीलिए जी स्वाध्याय रोज करना चाहिए। और जी जैसे आप जब किसी को बताएंगे, जब स्वाध्याय करेंगे तो आपके अंदर जो है वो पूरा गुरुदेव के शब्दों में सैद्धांतिक रूप से पूरा ज्ञान आपके पास ये इकट्ठा। तो जब किसी को बताना होगा तो उस स्थिति में, उस शैली में, जिस प्रकार से गुरुदेव ने बताया उस शैली को सुपाच्य करके आप बताएंगे तो और भी जी अधिक प्रभावकारी हो जाएगा। वैसे आपका जीवन ही हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपने जो बताया उससे बहुत बहुत प्रेरणा हम सबको मिलती है। तो बहुत 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 आभार आपका जी जी, बहुत मुझे बहुत बात करने शुभकामनाएं। के लिए। जी हरिओम। जी। अब इसके बाद में अगले हमारे सुरेंद्र पटेल भैया हैं। ये पतंजलि योग पीठ में डॉक्टर के पद पे हैं। तो भैया आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो आप आए, कृपया अपना अनुभव बताएं। जी सबसे पहले प्रणाम मोहन भैया, प्रणाम बाबूजी। जी भैया। आज की अनुभव शेयरिंग कक्षा में प्रारंभ में आप जो बात कह रहे थे कि यदि स्वयं के साथ में दूसरों को भी आगे ले जाना हो साधना के पथ पे, दूसरों को भी मार्गदर्शन करना हो, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन करना हो, तो वहां पे पंचकोशी साधना हमारे जीवन में आवश्यक हो जाता है। और इसी बात को मैं कहीं न कहीं अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा हूँ। इसलिए अमन भाई किस बात के लिए अपने मित्र का, परम स्नेही मित्र का मैं नाम लेना चाहूँगा, लोकेश चौधरी जी का। तो जब देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हम दोनों अध्ययन करते थे तो 5 साल तक वो लगातार साधना करते रहे। 5 साल देव संस्कृत विश्वविद्यालय में उनकी छवि ऐसी रही कि एकदम सिंपल से रहते थे, अपनी साधना करते रहते थे, मस्त रहते थे। लेकिन रात्रिकालीन चूँकि हम दोनों एक-दूसरे का मसाज करते थे, तो वहाँ पे बहुत सारी चर्चाएँ होती रहती थी। बहुत सारे विषय पे चर्चा होती रहती थी। लेकिन 5 वर्ष बाद जब वो यूजी और पीजी कोर्स कंप्लीट किए, जब यूजीसी नेट का रिजल्ट आया और उसके बाद जब उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया, तो एक ऐसा व्यक्तित्व पूरी दुनिया के समक्ष आया जो हजारों लोगों का मार्गदर्शन कर सकता था। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ पे उनके बैच के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको उन्होंने प्रत्यक्ष मार्गदर्शन दिया है, बहुतों को जेआरएफ करवाया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने पीएचडी के लिए टॉपिक कैसे सिलेक्शन करें, कैसे रिसर्च प्रोसेस करें और कैसे शोध कार्य सरलता से किया जा सकता है, वो बिल्कुल सरल तरीके से, शानदार तरीके से, सहज तरीके से उन्होंने बताया है। तो प्रारंभ में अमन भी जो बात है तो वो मैंने पंचकोश साधना का प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है, तो अभी अपने फ्रेंड सर्कल में लोकेश भाई साहब को देखा है। तो फिर अब इसमें मैं लोकेश जी के साथ अपना अनुभव जोड़ना चाहूँगा कि मुझे भी समझ में नहीं आता था कि भई गायत्री साधना मैं भी करता हूँ, गायत्री मंत्र का जप मैं भी करता हूँ। ऐसा क्या कारण है कि हमेशा लोकेश भाई से मार्गदर्शन लेना पड़ता है? बीच-बीच में उनको 15 दिन, 30 दिन में हमेशा परेशान करता था कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें थी, यहाँ पे ये सिद्धांत है, यहाँ पे ये आदर्श है, यहाँ पे ये संकल्प हैं। यार करे तो करे क्या, समझ नहीं आ रहा है।
तो देवर्ष संग्राम कई बार अच्छी चीजों के लिए होते रहते थे कि भाई हम इस क्षेत्र को चुने या फिर इस क्षेत्र को चुने। चूंकि मैं योग के कंपटीशन में भी जाता था और योग के नियमित रूप से विद्यार्थी भी था, तो समझ नहीं आता था कि ये लाइन ज्यादा अच्छा है, ये लाइन ज्यादा अच्छी, इस प्रकार के। तो ऐसे बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव है जहाँ पे लोकेश भाई साहब ने मार्गदर्शन किया। और उसके बाद एक लंबे समय बाद फिर लोकेश भाई साहब को लगा होगा कि अब ये समय आ गया कि सुरेंद्र भाई साहब को पंचकोशी साधना से जोड़ना चाहिए। फिर एक बार रायपुर में आए थे वो, उसके बाद उन्होंने केवल कहा कि एक पंचकोश की क्लास होती है ऑनलाइन, उसमें जुड़ जाना और गायत्री महाविज्ञान आपने पढ़ा ही है, उसके व्यवहारिक स्वरूप को कैसे जीवन में अपनाना है समझ में आ जाएगा। और बस उसके बाद जो जीवन में जो उछाल आया है वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता कि कितना कुछ मिला है। यदि 2 लाइन में उसको कहूं कि भाई कितना कुछ मिला, तो बस इतना मिला कि मजा आ गया, आनंद आ गया। बहुत कुछ मिला है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित हमेशा करता हूँ कि लोकेश जी के माध्यम से मैं पंचकोशी साधना से जुड़ा। और इसके बाद विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ बाबूजी का, जिन्होंने पुत्रवत स्नेह दिया, शिष्य के रूप में मार्गदर्शन किया, वात्सल्य करुणा उन्होंने निशावर किया। ये एक बात है रही। अब दूसरी बात अपने में व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहूंगा। प्रारंभ में तो अमन भैया की बात को मुझे लगा कि यहाँ पे साझा करना आवश्यक है। उसी में एक और बात है, जब कोर्स का सिलेक्शन करना था कि भाई जीवन में किस कोर्स का निर्धारण करें, क्या पढ़ाई करें, तो वहाँ पे जो कि गुरुजी हमेशा कहते हैं और बिल्कुल सही बात है कि अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, उनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। तो इसी क्रम में सुष्मीकरण एवं उज्जवल भविष्य का अवतरण गुरुजी का वाङ्मय है, साहित्य का कलेक्शन है, जिसमें एक जगह गुरुजी ने बात लिखी थी कि बेटा यदि संपूर्ण विश्व में पारिवारिकता लाना है, राष्ट्रीयता लाना है, सामाजिकता लाना है, पूरे विश्व को यदि एक सूत्र में बांधना है, तो उसका माध्यम हो सकता है केवल योग। योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पूरे विश्व को जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय इन सब से अलग करके एकीकरण के सूत्र में पिरोया जा सकता है, एक ही माला में पिरोया जा सकता है। बात उस समय तो समझ नहीं आती थी, लेकिन आज जब पंचकोशी साधना को अध्ययन कर रहा हूँ, चिंतन मनन कर रहा हूँ, उसके व्यवहारिक स्वरूप को अपनाता हूँ, तो वास्तव में पंचकोश की साधना किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, मजहब, किसी भी मान्यताओं से बढ़ करके है। क्योंकि पंचकोश की साधना अपने शरीर की है, मन की है, प्राण की है, चेतना की है, आत्मा की है। बड़ी बेहतरीन साधना है। तो यहाँ पे चूंकि गुरुजी की बात को रखना मैं आवश्यक समझा। अब अपने अनुभव विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के अनुभव को आप सबसे साझा करना चाहूंगा। तो जब विज्ञान में कोश, मुझे लगता है जब हम साधना करते हैं जिसमें सोहम साधना होती है, ग्रंथि भेदन होती है, नाद बिंदु साधना होती है, वो तो खैर आनंदमय कोश की बात आ गई। इसमें अपन जब साधना करते हैं तो उसके जो आउटकम्स हैं वो हमें इस रूप में मिलते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पाप्य मवाप्यसि। जो श्रीमद् भगवद गीता इस क्लोज है कि हम सुख और दुख में, लाभ और हानि में सम हो जाते हैं, और उसके बाद जो कर्म करते हैं, चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो, उसमें हम निर्लिप्त नहीं रहते। ये मुझे लगता है कि शायद ये विज्ञान में कोश की साधना का परिणाम होगा कि हमारी जो बुद्धि होती है ये दूरगामी परिणाम को सोचने लग जाती है। और मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि भाई आज वर्तमान में यदि हम ये कार्य करेंगे तो भविष्य के इसके सरल और सुखद परिणाम होंगे, उज्जवल भविष्य के मार्ग पर ले जाने वाले परिणाम होंगे। तो ये मेरा एक अनुभव रहा। जब से पंचकोशी साधना से जुड़ा हूँ तो लगभग जीवन के जितने निर्णय लिए हैं वो लगभग सही रहे हैं। और यदि कभी कभार निर्णय लगा है कुछ समय के लिए कि निर्णय शायद गलत था, लेकिन बाद में उसका दूरगामी परिणाम देखा तो बहुत अच्छा रहा। और फिर आनंदमय कोश की यदि साधना की बात करें तो एक चीज समझ में आई। अभी वर्तमान में मेरा उम्र जो है लगभग 30 वर्ष हो रहा है, तो एक अलग ही आनंद है कि यार 30 वर्ष पूरे हो गए, अभी आगे की जो यात्रा है वो 40 साल 50 साल की है। अब इसमें आनंद की साधना करनी है। ऐसे तो सारे कोषों की साधना पैरेलल चलते रहती है,
लेकिन एक वो चीज है जिसको अनुभव करना है, एक वो प्रयास है जिसको हासिल करना है। तो इसमें मैंने एक चीज देखी, यदि हम आनंदमय कोष की तरफ बढ़ते हैं, मैं व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो जैसे आजकल हमारे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, तो जो एक सामान्य जन सामान्य लोग हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम आनंद की तरफ नहीं बढ़ते तो इन छोटी-छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं। हमने फेसबुक पे, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कोई स्टेटस देखा, रील्स देखी, तो लगता है यार कि यार मैं भी वैसा करूँ। लेकिन मुझे लगता है यदि हम विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की साधना का थोड़ा-सा भी स्वाद चख लेते हैं या फिर लगने लगता है कि यार ये तो भौतिक उपलब्धियाँ हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब आंतरिक उपलब्धियों की बात करते हैं तो लगता है कि यार ये मार्ग ज़्यादा अच्छा है, जिसको हम साधना का मार्ग कहते हैं, आनंद का मार्ग कहते हैं। अब इसी में गुरुजी की एक बात बिल्कुल अच्छी लगती है जो बार-बार मुझे मोटिवेट करती है, कि उसमें गुरुजी ने हारिए न हिम्मत किताब में लिखी है कि बेटा तुम्हारे साथ आत्मोन्नति का एक महान कार्य पड़ा हुआ है। अपने आप को भटकने दोगे तो हो सकता है कि कल के समय में आपको पश्चाताप करना पड़े। तो ये लाइन बड़ा मोटिवेट करता है कि भाई आत्मोन्नति का महान कार्य पड़ा है। इतनी बड़ी बात कह दी गुरुजी की भी आत्मोन्नति का जो काम है वो सबसे बड़ा महान कार्य है। और सरल शब्दों में गुरुजी का कोटेशन भी मिलता है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मस्त लगता है। इसी के साथ एक लास्ट अनुभव साझा करना चाहूँगा कि पहले रट्टाफिकेशन करता था, मैं भी करता था कि युग निर्माण कैसे हो गया व्यक्ति के निर्माण से, युग निर्माण कैसे हो गया व्यक्ति के निर्माण से। ठीक है भाई साहब, गायत्री मंत्र का जप कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे तो व्यक्ति निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन परिवार निर्माण कैसे होगा? समाज निर्माण कैसे होगा? राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? विश्व निर्माण कैसे होगा? तो मुझे लगता है व्यक्ति को छोड़ करके परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण यदि बात की जाए तो बिना पंचकोशी साधना के असंभव है, जो मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जब तक हम स्वयं दीपक नहीं बन पाएंगे, अप दीपो भव की भावना जब तक नहीं आएगी, जब स्वयं अपने ही विचारों में हम उलझे रहेंगे, जब स्वयं ही सुख दुख में उलझे रहेंगे, राग द्वेष में उलझे रहेंगे, तो काहे का फिर परिवार निर्माण हो पाएगा, काहे का विश्व निर्माण हो पाएगा, काहे का राष्ट्र निर्माण हो पाएगा। तो मुझे लगता है आज की यदि हम इस साधना में मैं सतत जुड़ा रहा तो निश्चित रूप से गुरुजी चाहते थे कि बेटा मैं 1000 हीरो का हार पहनना चाहता हूँ, जरूर आप वो हीरा बने जिसको मैं पहन करके सुशोभित हो जाऊं। तो आज ऐसा विश्वास है, मेरी मान्यता है कि आज नहीं तो कल जरूर वो हीरा बनेंगे कि जो स्वयं के साथ दूसरों का भी जीवन बदल सकते हैं। तो बस अमन भैया यही मेरे छोटे से अनुभव हैं। जी प्रणाम बाबू जी। सुरेंद्र पटेल, हरिद्वार से। जी जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप योगाचार्य हैं और रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो जब प्रतिभाएँ क्षेत्र में आएँगी, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रतिभाओं का अभाव हो गया था, लेकिन आज आप जैसी प्रतिभाएँ क्षेत्र में आ रही हैं और अपना पूरा आमूल-चूल आपने जो है पूरा इसमें रिसर्च के लिए लगा दिया है, तो निश्चित ही आप गुरुदेव के 10,000 हीरो में से एक हीरा बन जाएँगे। क्योंकि बात ये नहीं कि हम कितने बड़े हमारे अंदर कितनी हमारी बुद्धि बल है, कितना हमारे अंदर किस तरीके का बल है, कितनी हमारी प्रतिभा है। बात यहाँ पे आती है कि कितना हमारा समर्पण है। तो समर्पण अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से कर देता है तो फिर ये गुरु का फिर ये कृपा रहती है, गुरु का दायित्व रहता है कि वो फिर आगे बढ़ा लेता है। इसमें जो ये कहा गया है, कबीर जी कहते हैं कि गुरु प्रताप भयो जिस दिन से श्रुति न अनट टली। तो इसका मतलब जो है कि जिस दिन से अगर गुरु की कृपा हो जाती है जीवन में, तो व्यक्ति फिर श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो फिर जो है भगवान की बात सुनने के अलावा फिर कोई बात सुनाई नहीं दी। संसार में बहुत सारे शोर हैं, लेकिन केवल उन्हीं को सुना जाए जो अपने मतलब की बात हो। तो जब व्यक्ति को ये सुनने लगता है, चारों तरफ से अपने आप को बाँध के जब अपने उद्देश्य को देखने लगता है, तो निश्चित रूप से और ये गुरु कृपा से ही होता है। तो आपका समर्पण गुरु चरणों में निश्चित ही आपको जो है 10,000 में से एक हीरा, और वो हीरा साधारण स्तर का नहीं, 10,000 विवेकानंद स्तर के व्यक्ति जो दुनिया में जाएँ तहलका मचा दें। एक विवेकानंद ने किया था, दुनिया में जाएँ तहलका मचा दें। तो आप निश्चित ही उसी माला के आप हीरे बनेंगे। हम सभी का जो है
शुभकामनाएं आपके साथ में है और हम सब आपसे सीखते हैं। आप टीचर ग्रुप में भी हैं, आप जो है हम लोगों को बहुत सारा ज्ञान आपसे, आपके टीचिंग के माध्यम से भी मिलता है, आपकी रिसर्च के माध्यम से भी मिलता है। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। जी, आप अपने आप को अनम्यूट, हैंड रेज़ है, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप शायद अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। जी, हम आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं। जी, 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 आप अपना वीडियो स्टार्ट कर लें कृपया। हाँ, अपना वीडियो जी। बाबूजी, जी, माता जी को चरण स्पर्श और सभी भाई बहनों को प्रणाम। सुभाष भैया और अमन भैया को प्रणाम। भैया, मैं इसके 6 महीना पहले से बाबूजी से जुड़ी हूँ। इसके पहले अक्टूबर वाले सत्र में मैं आई थी। तब से मैं प्राणायाम, आसन और स्वाध्याय मेरा चल रहा है और मुझे बहुत लाभ भी मिला है भैया। मुझे बहुत पेन रहता था शरीर में, लेकिन अब मेरा 50% ठीक हो गया है भैया। और मैं मतलब मुझे बहुत लाभ है, मैं क्या बता नहीं सकती जब से बाबूजी से जुड़ी हूँ। और बहुत अच्छा लगता है भैया आप लोगों से मिलके, सुन के सुबह-सुबह इतना ज्ञान मिलता है। और मानसिक शांति भी मुझे मिली है बहुत। इतना ही, प्रणाम। जी दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो है आपका जो आपने अनुभव बताया है कि आपकी 50% परेशानियाँ केवल जो है इसमें सही हो गई हैं आपके 6 महीने में। तो ये बहुत बड़ा लाभ है पंचकोशी साधना का। जो शरीर के साथ में हम लोग जूझते रहते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता शरीर को ठीक होने में। शरीर तो एक बाई प्रोडक्ट है। हम लोग आजकल जो है एक ये बन गया है, धारणा बन गई है कि लोग जो है भौतिक शरीर को रेफ़रेंस मानकर और योग का मूल्यांकन करते हैं। भौतिक शरीर की स्वस्थता जो है योग मार्ग में एक इसका बाई प्रोडक्ट होता है। इसका जो कंप्लीट प्रोडक्ट है वो है चित्तवृत्ति निरोधा। धीरे-धीरे व्यक्ति शांत, बहुत सारे साधकों ने कहा कि हमारा क्रोध शांत होने लगा। हम लोग शांत होने लगे। हमारे अंदर जो है उमंग उल्लास बढ़ने लगा, आनंद बढ़ने लगा। यही योग का उद्देश्य होता है। शरीर स्वस्थ हो जाना, मन वश में हो जाना, ये सारे के सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये व्यक्ति को मिलते रहते हैं, ये सिद्धियाँ हैं। यही नहीं व्यक्ति को कि वो इसमें जो है अटकना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, सतत यात्रा करते रहना चाहिए, तब तक जब तक वो आत्म साक्षात्कार वाला लक्ष्य, हमारा परमात्म साक्षात्कार वाला लक्ष्य, हर स्थिति में आनंद में रहने वाला लक्ष्य, निष्काम जो कर्म करने वाला जो लक्ष्य है, ये जब तक हमें ये प्राप्त नहीं हो जाए तब तक जो है व्यक्ति को सतत उसमें इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसमें प्रगति मिलती चली आती है। आपकी प्रगति जो है हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और आप इसी तरीके से आप अनुभव बताते हैं। हम सब लोग भी, बहुत सारे हमारे इसमें जो है महिलाएँ हैं, लेकिन जो है केवल, तो आप सभी से निवेदन है, क्योंकि महिलाओं को आगे चल के जो है ये 40 के 40 प्लस होने के बाद में शरीर में अलग-अलग जगह वात की समस्या, कमर में दर्द और ये सारे पेन चालू हो जाते हैं। तो ये जो है इसमें हमारी पत्नी जो है नीलम, तो उसके साथ भी इस तरीके से हुआ। इसके बाद में भी जब व्यक्ति जब ये होता है, बच्चे को जन्म देने के बाद में भी बहुत सारी दिक्कतें बॉडी में चालू हो जाती हैं। तो उस स्थिति में भी अगर योग प्रतिदिन करते रहा जाए, संधि संचालन के अभ्यास, प्रज्ञा योग करते रहा जाए, तो ये निश्चित मान लीजिए कि बहुत अधिक समय नहीं लगता है। मुश्किल से 3 से 4 महीने में व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता ये स्वस्थ को प्राप्त कर लेता है, शरीर से संबंधित। तो शरीर स्वस्थ करना कोई बहुत बड़ा, मतलब इसमें जो है हमारे लिए कोई बहुत बड़ी ये एक रुकावट नहीं है। ये बहुत ही ईज़ी है। व्यक्ति थोड़ा-सा भी जो है अगर इसमें आसन, उपवास, तत्वशुद्धि और तपश्चर्या का मार्ग अपना लेगा, तो ये बहुत ही सहज रूप
रूप से। और ये अन्नमय कोश का बेनिफिट बहुत ही जल्दी व्यक्ति को मिलने लगता है, और जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा सब कुछ कर सकता है। और शरीर स्वस्थ होने का आनंद जो है अपने आप में बड़ा ही अद्भुत आनंद रहता है। तो इसलिए जो है तो हम सभी की प्रार्थना है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। आप ऐसे ही प्रगति करते रहें और एक एक करके जो हर एक कोश के बारे में हम सभी लोगों का अपना अनुभव बताकर आप हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें और प्रेरणा देते रहें। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार दीदी। और भी हमारे इसमें अनुभव दे सकती हैं कि बहनों का अनुभव, क्योंकि आजकल बहनों के साथ में बड़ी समस्या, शारीरिक समस्याएं रहती हैं उनके साथ में, भले वो किसी भी स्तर की समस्या, शरीर से संबंधित समस्या हो, तो उनका अनुभव देना बहुत जरूरी रहता है इसमें। तो कृपया जरूर इसमें अपना अनुभव शेयर करें। आगे कल भी इसमें है तो अपना नाम जो है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रुप में शेयर कर दें, या भाई साहब ने अपना नंबर जो दिया है सुभाष सिंह जी, तो आज किसी विशेष परिस्थिति के कारण जो है वो इसमें ये नहीं ले पाए, नहीं तो उन्हीं का ये मेंटरशिप का उन्हीं का रहता है, ये क्लास रहती है। और एक कुशल मेंटर हैं और हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। मुझे भी बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है और मैं अभी भी उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और आगे भी बहुत अच्छा स्कोप है सीखने का, तो हम सीखते रहेंगे उनसे भी। तो इसलिए अपने नाम जरूर दें और अनुभव देने में कोई भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कमी कसर ना रखें। कहीं पर भी किसी प्रकार का एक लाइन का अनुभव है, अगर ये भी है कि हमारी प्रगति नहीं हुई तो ये भी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा अनुभव होगा। इसके लिए भी आपका जो है बहुत बहुत आभार रहेगा अगर आप ये भी आप बोल देंगे, अनुभव देने से प्रगति होगी। तो इसके बाद में अब आगे अगर किन्हीं का अनुभव नहीं है, कोई नहीं शेयर करना चाहते, तो मेरा निवेदन है बाबूजी आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। और जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाबूजी के साथ जुड़ने के बाद में जो है बड़ी तीव्रता से प्रगति हुई जीवन में, क्योंकि गुरुदेव के बात को सैद्धांतिक रूप से हम लोग समझ रहे थे, लेकिन जब बाबूजी को प्रत्यक्ष हमने देखा तो प्रत्यक्ष देखने के बाद में एकदम ऐसा लगा कि मतलब सैकड़ों गुना प्रगति तेज होने लगी, कि गुरुदेव ने जो बात कही है वो उनकी बात सत्य है, लेकिन किसी को करते हुए अगर देख लिया जाए, किसी के जीवन में प्रैक्टिकल रूप से देख लिया जाए, तो ये निश्चित ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परमात्मा की कृपा कहनी चाहिए, गुरुदेव की कृपा कहनी चाहिए कि ऐसे अनुभवी व्यक्ति हमारे बीच में है। तो मेरा बाबूजी से निवेदन है, बाबूजी तो हम सभी लोग का मार्गदर्शन करें और हम सभी लोगों का उत्साहवर्धन करें। हम सभी आपसे प्रेरणा लेकर ऐसे सतत आगे बढ़ते रहें। जी बाबूजी। जी बाबूजी, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी अमन जी प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम। देखिए, जो भी आप सभी को फायदा दिख रहा है, तो इसका श्रेय आपका खुद का मेहनत, समर्पण और पूज्य गुरुदेव का संरक्षण, गुरुदेव का ज्ञान, बस हम इसमें कहीं भी नहीं है। सिर्फ संदेशवाहक का काम हमने किया है। गुरुदेव ने हमारे जी में सिर्फ एक ही ड्यूटी दिया है, साधना आंदोलन को गति देने का और इसके शिक्षक पैदा करने का। तो ये जिम्मेवारी बहुत ही कठिन है, लेकिन सारा प्लान वगैरह बना करके, प्रेरणा दे करके हो गई, तो बात अब सरल बन पड़ी। क्योंकि संदेशवाहक का काम भी बहुत कठिन होता है, डाकिया का। तो उसमें भी संदेश, क्योंकि डाकिया संदेशवाहक से कोई क्रॉस क्वेश्चन भी करने लगता है कि ये साधना क्रम करें, यहाँ गेर फंसा है, क्या है, कैसे छुड़ावें, ये दिक्कतें आ रही, तो उनको उसका समाधान भी देना पड़ता है फील्ड में। इसका मतलब होता है कि हम सबको अच्छा संदेशवाहक बनना चाहिए पूज्य गुरुदेव का, वही शिक्षक, और अपने को आत्मसात करना चाहिए इन साधना को। तो गायत्री की जो प्रारंभिक, मध्यवर्ती और उच्च स्तरीय साधना, जब प्रवेश कर गए हैं गायत्री साधना में,
और गायत्री साधना शब्द मजहबी लगता हो तो प्राण की साधना हम लोग का है। प्राण का जागरण ही महान जागरण है। सारा सृष्टि प्राण के समुद्र में तैर रही, हम सब प्राणों में फ्लोट कर रहे हैं। प्राण से ही बना है, पांचों कोष भी प्राण से ही, जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब प्राण के ही बाई प्रोडक्ट, चाहे पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु, आकाश हो। तो इसलिए हर हालत में हमको प्राण विद्या को सीखना ही सीखना पड़ेगा। जीवन में सुख है, दुख है, ये सब प्राणों के ही उठापटक है। तो जीवन में यदि सुख और अथाह शांति चाहिए तो प्राण को रिफाइंड करना, प्राण पर नियंत्रण करना, प्राण का विस्तार करना, ये बहुत जरूरी है। तो ट्राई डायमेंशनल हमें काम करना पड़ता है, इसलिए इसको गया के साथ त्रि शब्द लगाया है। बस ट्राई डायमेंशनल सृष्टि है, तीनों ढंग से हमें इस पर काम करना पड़ेगा। तो पूज्य गुरुदेव को सत सत नमन। जो भी उपलब्धियां आगे मिलेगी गुरुदेव की कृपा से मिलेगी, और जो भी हमारे पास है गुरुदेव का दिया हुआ है, और ये बिल्कुल खाली करने का ड्यूटी है कि कुछ भी बचा के न रखना, सब लुटा दें। तो इसमें अकिंचन मात्र मेरी भूमिका है, लेकिन ये है कि जब आप अपना अनुभव शेयर करते हैं तो हमको आसानी मिल जाती है कि कितना काम करना है, कहाँ पर गियर फंस रहा है। जैसे अभी जयशंकर मिश्रा जी का हमने सुना तो अच्छा लगा कि ईमानदारी से अपनी स्थिति बतानी चाहिए कि मैं अभेद दर्शन नहीं कर पाता। आते हैं, कारोबार भी है, पेट्रोल पंप भी है, ये सब और भी जिनको जो जिम्मेवारी है, सर्विस हो, बिजनेस हो, कृषि बाड़ी हो, स्टूडेंट लाइफ हो, तो उतार चढ़ाव आता ही है। तो उसमें आदमी तुरंत अच्युत नहीं बना रह पाता, अपनी चेतना से ढुलक जाता है, बह जाता है। और यह बात हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी, तो ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर शांति में, आनंद में, उसी को पाने के लिए हमारा जीवन क्रम, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, उपार्जन कर रहे हैं। और वो बात वहां भूल जाते हैं कि ये भी ईश्वर का एक रोल है जो सामने आया है, बात कर रहा है। तो अपने किरदार की भूमिका में है, हम अपने किरदार की भूमिका में रहें, दोनों ईमानदारी से अपना रोल करें, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आता है। कभी कभी हम लोग फील्ड में या अपने घर परिवार में हैं तो कुछ अच्छा मिलता है, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, साथी, तो एक चिपकाव बनता है। ये चिपकाव जितना फायदेमंद है उतना घातक भी होता है। तो दोस्ती भी न टूटे और प्रगाढ़ हो और चिपकाव भी न बने, यहीं पर साधक को 91वें कोष में अपना सारा जद्दोजहद झोंक देना पड़ता। तो अपने तर्कस से होता है ना, उसमें कितने तीर रखा जाए, तीर सद्विचारों की फौज, इस तरीके के एप्लीकेशन के थॉट, और यदि नहीं बात बनी तो दूसरा तीर छोड़े, दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का। हम इनफाइनाइट तीर रखते हैं अपने पास में। एक कैसे अर्जुन ने, तो पूज्य गुरुदेव ने इनफाइनाइट तर्कस दे दिया, वो फन नहीं फैला पाता है। क्रियाएं तो करेगा ही, गुण ही गुणों में बरतेंगे, अपने जैसे व्यवहार करेंगे। लेकिन अब रह गया कि हम कुशल योद्धा बनना है, कल की अवतार के वाहन, प्रज्ञा पुत्र बनना और वरिष्ठ, तो उसमें सिर्फ तलवारबाजी है। क्या थॉट की तलवारबाजी है, इमोशन की तलवारबाजी है। सिर्फ यहाँ पर प्ले और क्रीड़ा है कि भावनाएं आ रही हैं, भावनाएं जा रही हैं, विचार आ रहे हैं, विचार दौड़ रहे हैं अंतरिक्ष में, केवल सिर्फ वो है मनोमय। अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, ये सब विचारों के स्पंदन भर है। बस इसका वैज्ञानिक नाम उन लोग उल्टा पुल्टा जो भी रख दिया, उसमें विचार। तो अब आ गया कि विध्यात्मक विचार जहाँ के ऊपर भी उठाएगा, तो विध्यात्मक विचार यदि सांसारिक है तो चिपकाव भी ला देगा, हमको गति को भी रोकेगा। क्योंकि संसार में कुछ भी विध्यात्मक नहीं है, कुछ भी निषेधात्मक नहीं है, ये दोनों नहीं। हम लोग अपने फायदे में चूंकि जी रहे होते हैं, तो जब फायदे वाली बातें मिल जाती है तो उसको विध्यात्मक कह देते हैं अपने लिए। कोई आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति का विध्यात्मक दूसरे के लिए विध्यात्मक हो, वो ट्रिप उसके लिए हो सकता है कि निषेधात्मक हो जाए। तो बिल्कुल निष्पक्ष साधक बने रहना, दोनों को समान महत्व देना। और ये तब संभव है जबकि 91वें कोष में हम लोग पहुंच करके और एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझना शुरू कर दें। एब्सोल्यूट ट्रुथ, जहां भी आसक्ति हो रही है, एब्सोल्यूट ट्रुथ का तीर छोड़ दें।
उससे वैराग्य भी नहीं होगा, राग भी नहीं होगा। एब्सोल्यूट ट्रूथ इतना कमाल की चीज है, आत्मा एब्सोल्यूट ट्रूथ। और आत्मानुसंधान में सिर्फ आत्मा शब्द का प्रयोग न भी किया जाए तो हम निरपेक्ष सत्य क्या है, बस संसार सब कुछ सापेक्ष, इससे बढ़िया इसको छोड़ लिया, ये पकड़ लिया, ये सब परिस्थितियों, काल, देश, धर्म के आधार पर इसका फिक्सेशन होता है और पात्र के आधार पर। लेकिन जो एक परिस्थितियां अपनी बनती है इसमें आकर के, एक ऐसा भी है इसी में आयाम जो कि बिल्कुल इस सापेक्ष संसार में एक निरपेक्ष बहुत बड़ा, इससे अनंत गुना बड़ा आकाशवत इसमें घुला हुआ है चिदाकाश, वो बिल्कुल निरपेक्ष है। उसको कोई लोग कुछ आत्मा कह दें या परमात्मा कह दें, वो अपना नोमेनक्लेचर है। किसी ने भूमा कह दिया, किसी ने विवेक ख्याति कह दिया, इसमें वेदांत दर्शन में इसमें कहीं पर भूमा शब्द का प्रयोग कर दिया। किसी ने उसको बहुत बड़ा है तो ब्रह्म कह दिया, ब्रह्म यानी इनफाइनाइट लार्ज। तो इस तरीके से उनका अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति भर होते हैं शब्द भर बस। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो कि उसको आरोपित करना, उसको टच करना, उससे संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है एब्सोल्यूट ट्रुथ का। वही आत्मानुसंधान में करने, फिर तो अथाह शांति आनंद हर जगह है यहाँ पर तो। और इतना आसान है, हम लोग चूंकि अभ्यास में नहीं है इसलिए भी अभ्यास में नहीं आता है आत्म साधना की, इसका टेस्ट नहीं मिला। और बाकी लोगों से मिलना जुलना, चिपकना, खाना पीना, ऐश आराम, इस सब का थोड़ा टेस्ट ले चुके रहता है तो वो थोड़ा अभ्यस्त में है। ई वाला सुख हुआ, इस सुख का तो आनंद देखें, पता नहीं इसका सुख मिले। एक डर जो है, यही डर हमको कूदने नहीं दे रहा है साधना में। हम सबको साधना में कूदने बिल्कुल नहीं डरनी है, बिल्कुल समझिए, कुछ खोना नहीं है, सिर्फ पाना है बस। तो आत्म साधना के लिए प्रेरणा उसमें बनती है। तो जहाँ भी, और मान लीजिए कि नाम जरूर लिखवा लीजिए अमन जी को, या कहीं एडमिन को पता चल जाए कि कल भी ये अनुभव शेयरिंग का होगा क्लास, तो उसमें, और इसके अलावा भी प्रश्नोत्तरी, और या फिर इसमें हैंड रेज कर दिए। मान लीजिए नहीं लिखवा पाए तो क्लास चल रहा है तो हैंड रेज वाला इसमें सिंबल दे देना, तो वो भी नाम में जुड़ जाएंगे। किसी कारण से नहीं खुल पा रहा है तो अगले क्रम में आ जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति को अनुभव शेयर करना जरूरी है बस, ताकि ये पता चले कि कितना और मेहनत करना है और कितना हम लोग एक दूसरे से लाभ ले सकते हैं। तो कुछ न कुछ तो अभिव्यक्त करना ही पड़ेगा। अभिव्यक्त जब ईश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया तो हम लोग को प्रकट करने में क्या दिक्कत? ईश्वर ने अपने आप को साकार जो भी दिख रहे हैं सब ईश्वर का पसारा है। तो अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। तो हम ये करते हैं प्रार्थना, और सब बहुत हमारे प्रिय हैं आप सब लोग, और अथाह प्रेम है। अध्यात्म सिर्फ प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है। आत्मीयता विस्तार है अध्यात्म। हमने अब तक से यो देखा, सारी हमारी सिद्धांत फिलोसफियां सब गड़बड़ हो गई। जहां अध्यात्म में प्रवेश किया वो सब सारी योग्यता, भगवता, विद्वता, इसमें कुछ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। प्रेम में सारी विद्वता, सारा गुण दोष, कुछ प्रेमी अपने प्रेमी को, एक प्रेमी अपने प्रेमी में सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखता है, उसके सिवा कुछ उसको दिखता ही नहीं। यह जितना ही बढ़ते गया समझिए कि आत्मा चारों तरफ से घनघोर वर्षा करती जाएगी। इसको हमने पाया कि समर्पण के सिवा और कुछ उपाय नहीं। और तो ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न भी कर सकते हो इस कक्षा में। और चूंकि नवरात्रि सत्र आने है और ये सैटरडे संडे, कल फिर एक और सैटरडे संडे, 4 तो अनुभव शेयरिंग होगा, फिर नवरात्रि सत्र। तो ये है अभी वैष्णवाचार्य का सेमेस्टर चल रहा है। ये पीएचडी के क्लासेस चल रहे हैं अभी साधना क्रम में। हमने 2 पार्ट में कर दिया। गुरुदेव ने 10 साल तो रखा। अब देखिए लिक्की जी का हैंड रेज है तो सीधे आते हैं विष्णु जी के पास। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी बाबूजी, प्रणाम। अब जी अभी कक्षा के दौरान एक बात आई कि हम ईश्वर को सुने, तो हम ईश्वर को कब सुनते हैं बाबूजी? और जिसको नहीं सुन रहे होते हैं वो कौन होते हैं बाबूजी? देखिए हम ईश्वर को सुने तब यहाँ पर ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये भी एक किताब लिखा है पूज्य गुरुदेव ने।
अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन में भी पुस्तक ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये जब जान लेंगे तब ईश्वर को सुनने में लगेगा कि हाँ ये ईश्वर की वाणी। ईश्वर की वाणी को ही आकाशवाणी कहा जाता है। आकाश वहां पर जो शब्द है वो चिदाकाश है, अपनी अंतरात्मा है, वो बस अपनी अंतरात्मा को हम सुने। और जिस दिन ये सुनना शुरू कर देंगे तो जो प्रत्यक्ष गुरु है बाहर में क्लास लेने वाला, वो बहुत खुश हो जाता है कि एक छात्र हमारा पास कर गया। तो गुरु भीतर अंतःकरण में बैठा हुआ है, परब्रह्म की सत्ता जब सर्वव्यापी है, एको देव सर्वभूतेषु गुण, तो कभी भी अपनी अंतरात्मा हमें गलत सलाह नहीं दी। जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं वहां उसका आप एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन करेंगे तो पता चल जाएगा कि अब मेथड एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन रहता है कि किस ढंग से एप्लीकेशन करने आया नहीं आया। गए थे लाभ देने के लिए और बिगाड़ के आ गए। तो इसका मतलब है कि मेथड एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन सीखना है, बस इसको कुछ भी करना है। और हाँ बाबूजी, और जब हम ईश्वर को नहीं सुन रहे होते हैं तो किसको सुन रहे होते हैं बाबूजी? अब देखिए, ईश्वर को नहीं सुन रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्राइमरी कक्षा में है तो प्राइमरी छात्र में जो पढ़ते रहते हैं उनको, यदि हम विज्ञानमय में नहीं है मनोमय में है तो मन और उनके स्टाफ जो है ज्ञानेंद्रियां इनकी सुन रहे होते हैं। और भी थोड़ा सा आप देखेंगे ज्ञानेंद्रियां विषय की तरफ जा रही है तो हम विषयों के आने वाले आकर्षणों को सुन रहे होते हैं। तो जिस मेला में रहेंगे उस मेला के पांच चौचा सुनेंगे बस। प्राणमय कोष में आप हैं तो सिर्फ प्रतिभा वगैरह को सुनेंगे बस। अच्छा डुगी बजा रहा है, अच्छा इंजीनियर है, अच्छा ये है, अच्छा पहलवान है, अच्छी प्रतिभा है, अच्छा वादक है, अच्छा गायक है। इन प्रतिभाओं का केवल आप सुनेंगे, इधर आकर्षण जाएगा कि हम कैसे ये करें, ये है वो है। तो जिस खेल में हम लोग रहते हैं तन्मय हो जाते हैं। ये मन का एक स्वभाव है कि ये मन जहाँ जाता है उसमें चिपकता है, वो उस लेयर की सुनने लगेगा। तो सारा संसार में सुनने की विधा मन माध्यम बनता है, जीवात्मा को ले जाता है, मैसेज ले जाता है सिर्फ वो। ये सारे माध्यम है जीवात्मा के, और वो मन जिससे चिपका उसका सुनेगा। मन एक वन वे काम करता है मन। देखिए जब पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ रहे होते हैं, बाहर कुछ बज रहा है उसको पूरा नहीं सुनेंगे, वो केवल एक भ्रम है कि हम गाना भी सुन रहे थे पढ़ भी रहे थे। कुछ नया गाना बज जाए, पूछ दिया जाए कभी कौन सा गाना, कौन सा लाइन है, तो वहां नहीं बता पाएंगे। यदि वो बता दिए तो अभी क्या इधर पढ़ रहे थे, इधर छूटेगा। तो इसलिए बनाया गया है एक अग्रता की तरफ में कि वो वन वे डायरेक्शन में आगे भागती है। अब जहां उसको मोड़ दिए तो जहां चिपका उसके बारे में घुसना शुरू कर देता है। तो मन जिन विषयों के साथ जुड़ता है उनको, उसके मैसेज को जीवात्मा को पहुंचाता है। तो सुनने वाला भोक्ता तो हमेशा ही रहेगा जीवात्मा, जी जी लेकिन हाँ मन माध्यम बनता है बस। अब जहाँ चिपका है उसका सुनेंगे। जी जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। तो समय हो गया है, अभी अमन जी क्लास को ये करें समापन। जी बाबूजी समय हो गया। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ऐसी सतत मार्गदर्शन हम सभी लोगों को मिलता रहेगा। और जिन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए हैं उन साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग अपने अनुभव जरूर बताएं, भले एक लाइन दो लाइन में कुछ भी हो, लेकिन जरूर बताएं। ग्रुप में निस्तब्धता नहीं रहनी चाहिए। ग्रुप एक प्राणवान ग्रुप है, प्राणवान लोगों का ग्रुप है। तो इसलिए हम लोग जो है ये हमें ये मिला है 4 शनिवार इतवार का, तो इसको एक मौका मानकर, अवसर मानकर अपने अनुभव को हम लोग शेयर करें। आप निश्चित मान लीजिए आप अनुभव शेयर करेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा आपको मिलेगी और आपको खूब आगे बढ़ाएंगे। बाबूजी का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, आप खूब आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार। शांति पाठ करते हैं सभी ऋषि सत्ताओं का धन्यवाद करते हुए। शांति शांति शांति।